प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आपके अपने इस चैनल लाइफ बेस्ड सूक्ष्म जीवन में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम सबों ने रामायण महाकाव्य को देखा है, पढ़ा है। हम सभी रामायण के सभी पात्र से भली भांति परिचित भी हैं। परंतु रामायण के एक पात्र, एक किरदार से शायद अभी तक परिचित नहीं हैं। हम सभी शायद यह नहीं जानते कि भगवान श्री राम की एक बड़ी बहन भी रामायण की एक सूक्ष्म पात्र थी। आज के इस वीडियो में हम सभी यह जानेंगे कि भगवान श्री राम की बड़ी बहन कौन थी, उनका क्या नाम था, उनका विवाह किसके साथ हुआ था और भगवान की बड़ी बहन का उल्लेख रामायण में क्यों नहीं किया गया। मित्रों, मैं दीपक कुमार, रामायण के सूक्ष्म पात्र जिनसे हम अनभिज्ञ हैं, आज इस पात्र की जानकारी आप सबों के साथ साझा कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि यह लेख आप सबों को जरूर पसंद आएगी। यदि यह लेख आप सबों को पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी नई वीडियो आप सबों की सेवा में अपनी उपस्थिति बनाए रखे। आइए मित्रों, अब हम भगवान श्री राम की बड़ी बहन से परिचित होते हैं। हमारे देश में रामायण के इस पात्र की पूजा उत्तर भारत में होती है, क्योंकि यह पात्र भी भगवान श्री राम के समान त्याग और करुणा से परिपूर्ण है। पुराणों के अनुसार राजा दशरथ और देवी कौशल्या की पहली संतान एक कन्या थी, जिसका नाम शांता था। लेकिन राजा दशरथ अपना राजवंश चलाने के लिए पुत्र चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री को अपने परम मित्र अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी को गोद दे दिया, क्योंकि इन दंपतियों को कोई संतान नहीं थी। इन दंपतियों ने गोद लिए कन्या की भली भांति पालन पोषण किया। शांता में भगवान राम के कई गुण थे, जिनमें करुणा और त्याग प्राथमिक गुण था। एक बार की बात है, एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से कुछ बात कर रहे थे। तभी उनके द्वार पर एक किसान आया। वह किसान वर्षा के समय खेती करने के लिए राज दरबार से कुछ मदद चाहता था। राजा ने किसान की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन द्वार पर आए जरूरतमंद की याचना ना सुने जाने पर शांता को बहुत दुख हुआ। किसान भी राजा द्वारा अपनी फरियाद ना सुने जाने पर इतना दुखी हुआ कि वह किसान राजा रोमपद के राज्य को छोड़कर चला गया। वह किसान भगवान देवराज इंद्र का बहुत बड़ा भक्त था। इंद्रदेव अपने भक्त को इस तरह दुखी देखकर राजा रोमपद पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके राज्य में भयंकर सूखे की स्थिति उत्पन्न कर दी। यह संकट बहुत बड़ा था, इसीलिए कुछ दिनों के बाद राजा रोमपद श्रृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि उन्हें इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कराना होगा। तब ऋषि के कहे अनुसार राजा रोमपद ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करवाया, जिससे राज्य में सूखा समाप्त हो गया। फिर से वर्षा होने लगी। राजा रोमपद अत्यंत खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह श्रृंग ऋषि से करा दिया। इधर राजा दशरथ अपने वंश को चलाने के लिए पुत्र चाहते थे। राजा दशरथ ने अपनी मंत्री सुमंत की सलाह पर कुलीन ऋषियों के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। इस यज्ञ में राजा दशरथ ने अपने जमाता श्रृंग ऋषि को भी बुलाया, परंतु राजा दशरथ यह नहीं जानते थे कि ये उनके जमाता हैं। लेकिन श्रृंग ऋषि ने शर्त रखी कि वे तभी आएंगे जब उन्हें उनकी पत्नी के साथ आमंत्रित किया जाएगा। राजा दशरथ ने ऐसा ही किया।
अयोध्या पहुंचते ही शांता ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। राजा और रानी कौशल्या एक साधु पत्नी के सन्यासी रूप को देखकर अपनी पुत्री को नहीं पहचान पाए। राजा दशरथ ने यह अनुभव किया कि सन्यासिनी शांता ने अयोध्या में जहां-जहां अपने कदम रखे, वहां-वहां केवल समृद्धि हुई। जब राजा ने अपनी पुत्री को नहीं पहचाना, तो एक दिन शांता ने स्वयं उन्हें अपना परिचय दिया और बताया कि वे उनकी पुत्री हैं, जिसे उन्होंने अपने मित्र को गोद दे दिया था। राजा दशरथ यह जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर राजा दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ पूर्ण हुआ, जिसके बाद उन्हें राम, भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न जुड़वा पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन भगवान राम अपनी बहन शांता के त्याग को कभी नहीं भूले। मित्रों, अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में आज भी श्रृंग ऋषि का आश्रम है, जहां उनकी और उनकी पत्नी शांता की समाधि है। हिमाचल में कुल्लू से लगभग 50 किलोमीटर दूर देवी शांता की एक प्राचीन मंदिर भी है, जहां आज भी उनकी पूजा होती है। रामायण महाकाव्य में भगवान श्री राम की बड़ी बहन शांता का बहुत सूक्ष्म किरदार था, इसीलिए उनका उल्लेख रामायण के पात्रों में नहीं हुआ। मित्रों, मुझे आशा है कि यह लेख आप सबों को पसंद आई होगी। यदि यह लेख आप सबों को पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।